हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 4 जो कि है हमारा सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। क्या है? सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। तो वीडियो शुरू करने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी सबसे कि अगर आप लोग में से कोई भी मेरे चैनल पे नए हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो मेरे चैनल को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस जो है आगे चाहिए होंगे, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी किया करें। तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं, विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा चैप्टर है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। तो ये सॉर्टिंग क्या होता है, ये मटेरियल क्या होता है, आपको पता है? आप कहीं पे भी अभी बैठे हो, ठीक है, मान लो कि आप घर पे हो या फिर आप कहीं पे या फिर कभी आप स्कूल में होते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं होते हो, तो अपने आसपास आप कुछ चीज़ों को देखते हो ना, जैसे कि क्या, टेबल देखते हो, चेयर देखते हो, फ़ैन देखते हो, बेड देखते हो, या फिर आपके कोई टॉयज़ होते हैं वो देखते हो, या फिर आप जो बुक्स देखते हो, पेन पेंसिल्स, ठीक है, इन सारी चीज़ों को, जो भी आपके घर के यूटेंसिल्स होते हैं उन सब चीज़ों को देखते हो। तो जो भी आपके आसपास की ये चीज़ें होती हैं ना, जो ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिनको हम लोग वस्तुएं कहते हैं, इन्हीं सबको हम मटेरियल्स, ऑब्जेक्ट जो कह लो, ठीक है। तो ये आसपास जो हम भी जो भी चीज़ें देखते हैं वो सारे मटेरियल्स हैं। अब आ जाता है सॉर्टिंग क्या कहते हैं। तो ठीक है, तो आसपास तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, हर डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं। कोई चीज़ जो है आपके खेलने वाली चीज़ है, कोई आपके खाने वाली चीज़ है, कोई आपके पहनने वाली चीज़ है। तो क्या आप सबको एक ही कैटेगरी में रखोगे? आप अपने पहनने वाले कपड़ों को अलग करके रखते हो ना, पढ़ाई की चीज़ों को अलग करके रखते हो ना, कॉपी की तो आपके बुक्स जो होते हैं, कॉपीज़ होते हैं, उसको अलग करके रखते हो। तो सॉर्टिंग वही होता है कि अगर एक ही सिमिलर टाइप के कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उनमें जो सिमिलर काइंड की चीज़ें हैं उसको आप एक ग्रुप में कर लो। जैसे कि आपके पास बहुत सारी शेप में चीज़ें हैं, ठीक है, कोई राउंड शेप का है, कोई ट्रायंगुलर शेप का है, कोई रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है। तो आपको कहा जाएगा कि राउंड शेप वाले को आप एक ग्रुप में कर लो, रेक्टेंगुलर शेप वाले को एक ग्रुप में कर लो, स्क्वायर शेप वाले को एक ग्रुप में कर लो, ठीक है। या फिर आपके पास कुछ खाने की चीज़ें हैं या कुछ क्या कहते हैं, बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, तो आपसे कहा जाएगा कि खाने वाली चीज़ों को एक साइड करो और जो आपके पढ़ने वाली लिखने वाली चीज़ें उसको एक साइड करो। तो ये सब एक एक ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो यही होता है सॉर्ट करना, ठीक है, सबको अलग अलग करना। ग्रुप्स में हम लोग सॉर्ट कर लेंगे उन सारे मटेरियल्स को। तो समझ में आ गया? तो आज का हमारा चैप्टर इसी मटेरियल्स के सॉर्टिंग से रिलेटेड होने वाला है। इसके बारे में हम पूरे डिटेल में अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। यहाँ पे है ऑब्जेक्ट अराउंड अस, ठीक है। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वेराइटी इन दैम। हमने देखा है कि हम जो फूड खाते हैं और हम जो पहनते हैं उनमें बहुत सारी वेराइटीज़ देखते ही हैं ना, अलग अलग तरह के कपड़े भी पहनते हैं और अलग अलग तरह के खाने भी खाते हैं, ठीक है। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, देयर सच अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। और सिर्फ खाना और क्लोथ्स ही नहीं है, मैंने बताया ना, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, हर बहुत सारे तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं आपके आसपास, ठीक है। वी सी अराउंड अस अ चेयर, अ ब्लॉक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। तो हम आसपास क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमने चेयर देख लिया, या फिर हमने कोई ब्लॉक कार्ट, बैलगाड़ी देख ली, या फिर हमने साइकिल देख लिया है, हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स जो किचन में बर्तन होते हैं, या फिर बुक्स हो गए, क्लॉथ्स हो गए, ठीक है, या फिर आपके खिलौने हो गए, पानी हो गया, कोई पत्थर हो गया, बहुत तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो भी हम आसपास देखते हैं। आप भी सोचिए आपके आसपास कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, आप उन्हें गिनिए। ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर एंड यूजेस। और जितने ऑब्जेक्ट आप अपने आसपास देखते हो सबका शेप कुछ का अलग होता है। मैंने बताया ना, किसी का ट्रायंगुलर शेप होगा, किसी का रेक्टेंगुलर शेप होगा, कोई सिर्फ लंबा होगा। तो हर किसी का कलर भी चेंज होता है, हर किसी का हम यूज़ भी अलग अलग वे में करते हैं। किसी को हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, किसी को पहनने के लिए यूज़ करते हैं, किसी से हम खेलते हैं। तो इस तरह से हर ऑब्जेक्ट जो हमारे आसपास हम देखते हैं सबके यूजेस भी अलग अलग हैं, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है कि फिगर 4.1 में देखने के लिए, यहाँ पे फिगर 4.1 में देखिए आप, यहाँ पे है ना अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स रखे हैं। यहाँ पे टॉय है, यहाँ पे लॉक एंड की है, यहाँ पे ग्लास है, ठीक है, यहाँ पे ये पता नहीं ये क्या है, ये आपका ग्लव्स है, ठीक है, ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स है। तो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन है, ठीक है।
लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स डेट आर राउंड इन शेप। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने आसपास देखिए और आपको कुछ भी राउंड शेप में अगर कोई ऑब्जेक्ट रहते हैं तो उसको आप पहचानने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसे कि आपका टॉयज अगर फुटबॉल होगा तो वो क्या होगा, वो राउंड शेप में होगा। आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, तो आपके इस लिस्ट में क्या आ जाएंगे, रबर बॉल जो कि आप बॉल से खेलते हो, ठीक है, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल, और एक ग्लास मार्बल जैसे ये दिख रहा है आपको, ठीक है। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड अर्दन पीचर, घड़ा, ठीक है। और अगर हम ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड करें अपने आसपास, ठीक है, तो हमें कुछ खाने के ऑब्जेक्ट्स भी मिलेंगे जैसे कि एप्पल, ऑरेंज और फिर या फिर अर्दन पिचर यानी फिर हमें घड़ा भी दिख सकता है, ठीक है। सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। अब आप ऐसा सोचिए कि हमें ऐसे ऑब्जेक्ट ढूंढना है जो कि खाने लायक है, ठीक है, जो आपके घर में कौन कौन से खाने लायक चीज़ें आप उनको ढूंढिए। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 जो हमारा क्या था, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, उसमें हम सारे फूड जो खाते हैं अलग अलग स्टेट में हमने देखा था ना, कौन कौन से फूड खाए जाते हैं उसको हम फिल कर रहे थे, ठीक है, टेबल में। तो याद है आपको, याद नहीं है तो जा करके देखें आप वहाँ पे। तो वो सारी चीज़ों को हम यहाँ इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। दाल चावल इंक्लूड कर लेंगे हम, इडली सांभर इंक्लूड कर लेंगे, जितने भी तरह के वैरायटी हैं, ठीक है, फूड के। वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि हम जो है उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो कि राउंड शेप के होंगे, तो आप राउंड शेप वाले में उसको डाल सकते हो, ठीक है। Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics, buckets, lunchbox, toys, water, कंटेनर, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स में फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि आप एक ग्रुप बनाएं जिसमें कि सारे प्लास्टिक की चीज़ें आती हैं, ठीक है, प्लास्टिक के, तो प्लास्टिक की चीज़ें आपके घर में कौन कौन सी होंगी, बाल्टी होंगी, लंच बॉक्स जो आप लेके जाते हो, ठीक है, कोई कोई स्टील के लंच बॉक्स भी लेके जाते हैं, तो टॉयज़ हो जाएंगे, जो खिलौने मोस्टली क्या होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक है। वाटर कंटेनर जो होता है वो भी प्लास्टिक का होता है, ठीक है। पाइप भी प्लास्टिक के होते हैं एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप अपने आसपास देखो क्या क्या चीज़ें आपके पास प्लास्टिक की हैं, ठीक है। मैनी सच ऑब्जेक्ट में फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप, ठीक है। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह से ना बहुत सारे तरीके हैं ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ग्रुप में करने का। किसी को कोई शेप के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, किसी को यूज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, किसी को हम उसके अपीयरेंस के हिसाब से उसको एक अलग ग्रुप में कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हैं हम सबको अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई करने के, ठीक है। इन द एबव एग्जाम्पल्स वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम। तो अभी तक हमने ऊपर जितने मटेरियल्स को ग्रुप किया था क्या क्या था, उनके शेप के, यानी कि अगर वो राउंड हैं, ठीक है, और फिर वो किससे बने हैं, अगर वो प्लास्टिक से बना है, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि हमने क्लासीफाई किया, ठीक है। मैंने बताया जिस तरह से कि हम उसको क्लासीफाई और भी अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स, ठीक है। तो हमारे आसपास जो हम जो भी चीज़ें देखते हैं वो या तो फिर एक या एक से ज़्यादा चीज़ों से बनी होती हैं, ठीक है। दीज मटेरियल्स में भी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। और ये सारे मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं, ग्लास हो सकते हैं, कोई भी मेटल हो सकता है, ठीक है, प्लास्टिक हो सकता है, वुड हो सकता है, या कि कोई लकड़ी, कोई कॉटन हो सकता है, पेपर हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स। तो आप कुछ और भी मटेरियल्स के बारे में सोच सकते हैं क्या, अगर सोच सकते हैं सोचिए, अपने आसपास देखिए ना, आपको दिख ही जाएगा, ठीक है। अलग अलग तरह के मटेरियल यहाँ जो जितने भी दिए हुए हैं उससे डिफरेंट चीज़ आपको अपने घरों में दिखेंगे। तो आप देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं और उसको अपने तरीके से क्लासीफाई करने का कोशिश करिए, ठीक है। अभी एक्टिविटी 1 करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, देखते हैं क्या कहा जा रहा है एक्टिविटी 1 में। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस, ठीक है। हम अपने चारों बगल से जो है जितने भी चीज़ें हो सकती हैं उनको कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल, ठीक है। जो भी हम ऑब्जेक्ट कलेक्ट करेंगे, ठीक है, आसपास से, तो वो हमारे डेली यूज़ के होने चाहिए, ठीक है, जिसको हम डेली में यूज़ करते हैं, ठीक है। और आप कुछ स्कूल से भी हो सकता है, अपने स्कूल से भी कुछ चीज़ें जो है ऑब्जेक्ट कलेक्ट करके लाइए, ठीक है।
और या फिर स्कूल के बाहर से व्हाट वी विल हैव इन आवर कलेक्शन, तो हमारे कलेक्शन में क्या होगा। तो अगर हम स्कूल से कुछ कलेक्ट करते हैं तो चॉक होगा, पेंसिल होगा, नोटबुक, रबर, डस्टर, अ हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, ये सारी चीज़ें घर में मिलेंगी। सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, ओके, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, ठीक है। तो हमें ये सब चीज़ें घर में जो मिलेंगे वो आलू, कुछ भी मिल सकता है, जो भी मिले, ठीक है। आलू मिले, प्याज मिले, लहसुन मिले, माचिस की तीली मिले, माचिस का डिब्बा मिले, कोई बर्तन मिले, कोई चूड़ी मिले, बैंगल्स मिले, कुछ भी मिले ले लो, ठीक है, एवरीडे यूज़ के। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट डेट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, ठीक है। और ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम सोच सकते हैं लेकिन हम क्लासरूम में लेकर के नहीं जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड, ठीक है। जैसे कि दीवार हो गई, ट्रीज हो गई, पेड़ हो गए, डोर्स हो गए, ट्रैक्टर हो गए, रोड हो गए, ठीक है। इन सब चीज़ों को तो हम एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते हैं ना। अब कहा जा रहा है सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन डेट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। तो अब आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपने कलेक्ट की हैं, तो उसमें से ऐसे ऑब्जेक्ट को अलग कर लें जो कि पेपर या फिर लकड़ी से बने हैं, ठीक है। पेपर और लकड़ी से बनी चीज़ों को आप अलग कर लें। दिस वे, तो हमें क्या क्या मिल जाएगा पेपर और लकड़ी से मिले हुए। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। तो हमने इस तरह से ऑब्जेक्ट्स को कितने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स डेट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड वाइल द अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स डेट आर नॉट मेड अप ऑफ दिस मटेरियल। तो एक ग्रुप में हमारा वो सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे जो पेपर या फिर वुड से बने हैं, और एक ग्रुप में वो सारे ऑब्जेक्ट आ जाएंगे जो पेपर और वुड से नहीं बने हैं, ठीक है। जैसे कि आपका डस्टर के पीछे वुड का वो रहता है ना, तो वो वुड से बना हुआ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक तरफ जो पेपर से बने में नोटबुक आ जाएगा आपका, ठीक है। पेंसिल भी आपका वुड से हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एक साइड जो है आप पेपर और वुड से बने मटेरियल्स को रखोगे और एक तरफ पेपर और वुड से बिना बने मटेरियल्स को, ठीक है। तो आपका 2 ग्रुप ऐसे हो गया। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। और इसी तरह से हम लोग कुछ एक अलग ग्रुप भी बना सकते हैं जिसमें कि हमें फूड बनाने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उन चीज़ों को रख सकते हैं, ठीक है। कोई सब्जी हो गया, मसाले हो गए, ठीक है। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक। अब हम थोड़ा और सिस्टमैटिक वे में करते हैं, ठीक है। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 4.1, ठीक है। और अब सारे ऑब्जेक्ट्स को आप टेबल 4.1 में यहाँ पे जिस तरह से दिया गया इसमें करना है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स डैट ईच वन इज़ मेड ऑफ, ठीक है। और हर मटेरियल्स को पहचानने की कोशिश करें कि वो किससे बना है, ठीक है। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अस मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। तो ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, दिलचस्प होगा कि आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं उसको आप लिस्ट करें, ठीक है। फिर वो किस चीज़ से बनी है उसको आइडेंटिफाई करें, ठीक है। सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made, ठीक है। तो वो किन किन मटेरियल से बना है ये थोड़ा समझने में कभी कभी हमें दिक्कत भी आ सकती है, ठीक है। इन सच केस डिस्कस विथ योर फ्रेंड, टीचर एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स। तो ऐसी स्थिति में आप अपने जिसको आता है इन चीज़ों के बारे में, जिनको पता है, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से या फिर अपने पेरेंट्स से आप पूछ सकते हो कि हाँ ये फलाना चीज़ किससे बनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे टेबल 4.1 पे दिया है, ठीक है, कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में जो है प्लेट है और यहाँ क्या है पेन है। तो प्लेट जो है थाली किससे किससे बनी होती है, यहाँ पे स्टील से, ग्लास से, प्लास्टिक से, एनी अदर, ठीक है। पेन जो है प्लास्टिक एंड मेटल दोनों का बनता है, ठीक है। प्लास्टिक वाला पेन भी होता है, हमने मेटल वाला भी पेन देखा है, ठीक है। तो और भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, आप डस्टर डाल सकते हो, चॉक डाल सकते हो आप, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो। आपके घर में कोई यूटेंसिल्स है तो और वो किस मटेरियल से बना है, ठीक है, तो आप उसको इसमें फिल कर सकते हो। अभी एक्टिविटी 2 है। टेबल 4.2 लिस्ट सब कॉमन मटेरियल्स। यू कैन ऑल्सो एड मोर मटेरियल्स in column 1 that are you known to you. Now try and think of everyday object you know that are made mainly of these materials and list them in column 2, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि 1 सेकेंड,
यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉलम 1 में जो है आपको कुछ मटेरियल्स के दिए हुए हैं कि किन किन मटेरियल से कौन कौन चीज़ें बनती हैं, ठीक है। और इधर जो है उन मटेरियल से कौन कौन सी चीज़ें बनी थी, जैसे कि वुड से यहाँ क्या बना है, चेयर बना है, टेबल, ब्लॉक कार्ट एंड इट्स व्हील। और भी आपको लगता है अगर यहाँ पे बेड भी आप इंक्लूड कर सकते हो कि बेड भी बनता है वुड से, ठीक है। घर के दरवाजे वुड से बनते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। आपके डाइनिंग टेबल जो होता है वो भी वुड का बना होता है। बहुत सारे डाइनिंग टेबल आजकल शीशे के भी बनने लग गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और आपको अगर और भी जो चीज़ें ध्यान में आती हैं कि वुड से बनी होती हैं तो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे पेपर से बनी चीज़ें हैं, बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर्स, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे लेदर से बनी चीज़ें हैं के बारे में आपको देना है कि लेदर से कौन कौन सी चीज़ें। तो लेदर से आपके बेल्ट बने होते हैं, आपके कपड़े बनते हैं, ठीक है, जूते बनते हैं, तो आप लेदर में इंक्लूड कर सकते हो। प्लास्टिक से क्या क्या बनते हैं, प्लास्टिक से बकेट बनता है या फिर कोई पैन बन जाता है, ठीक है। प्लास्टिक से टॉयज़ बनते हैं, कॉटन से कपड़े बनते हैं, कॉटन से जो हैं आपके जो हैं घर के जो हम पूजा करते हैं वो दिया बनता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें और भी मटेरियल आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और वो किस चीज़ से उससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं आप यहाँ पे टेबल 4.2 में लिख सकते हो, ठीक है। कहा जा रहा है What do we find from these tables? तो हमें इन टेबल्स से क्या पता लगता है। फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज। पहला तो हमें ये पता लगता है कि हम हर मटेरियल्स को अलग अलग डिफरेंट वे में जो है बांट सकते हैं। किसी को शेप के आकार पे, किसी को जो है हम उसको खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, ठीक है। कोई किस में कितना शाइन है, कौन कितना हार्ड है, ठीक है। तो हर बहुत सारे तरीके से हम उनको एक ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। और हम भी ये भी देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ जो मटेरियल्स हैं वो अलग अलग चीज़ों की बनी है। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड अप ऑफ अ सिंगल मटेरियल, ठीक है। और कभी कभी हम देखते हैं कि कोई मटेरियल्स जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो हम देखते हैं वो सिंगल मटेरियल का बना होता है। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड अप ऑफ मैनी आर्टिकल्स। और कभी कभी बहुत सारी चीज़ों से बनता है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और फिर एक ही मटेरियल से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। What decides which materials should be used for making any given object? It seems that we need to know more about different materials. ठीक है, अब ये कौन डिसाइड करेगा कि किसी खास पर्पस के लिए हम किस मटेरियल से वो चीज़ बनाएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर आप पानी पीते हो, ठीक है, आप ग्लास में पानी पीते हो, ठीक है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि हम जो पानी पी रहे हैं वो या तो हम शीशे का ग्लास रहेगा उसमें पियेंगे या फिर हमारा स्टील का ग्लास होगा उसमें पियेंगे। क्यों हम एक कपड़े का ग्लास क्यों नहीं बना सकते हैं? सोचिए, क्या कपड़े वाला जो ग्लास आप बनाओगे तो उसमें पानी रह सकता है? नहीं रहेगा ना, उससे पानी निकल जाएंगे। आप जितना पानी डालोगे उतना पानी उससे निकल जाएगा। लेकिन स्टील वाले ग्लास में या शीशे के ग्लास में जो हम पानी पियेंगे उसमें पानी रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि वो कोई भी हम खास पर्पस के लिए अगर कोई हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो वो किस मटेरियल से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहने की कोशिश की जा रही है। अभी है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब इन प्रॉपर्टीज की वजह से ही ना हम इन मटेरियल्स को अलग अलग उसमें डिवाइड करते हैं। तो हमें इन प्रॉपर्टीज में मेनली क्या क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है अपीयरेंस, ठीक है। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है किसी भी मटेरियल का, किसी भी का हार्डनेस, ठीक है। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, ठीक है। फोर्थ है आपको ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ है आपका ट्रांसपेरेंसी। सॉरी थोड़ा ज़्यादा स्क्रॉल हो गया, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी के बाद भी कुछ है नहीं है। तो इन सारे प्रॉपर्टीज़ को हमें अपने इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट प्रॉपर्टी पे जो कि है हमारा अपीयरेंस, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स पढ़ेंगे, ठीक है। उनके जैसे कि ना अपीयरेंस के हम बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। कोई कैसा दिख रहा है, ठीक है, कोई गोल दिख रहा है या कोई पतला दिख रहा है, कोई लंबा दिख रहा है, ठीक है, या फिर कोई शाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हैव यू एवर वंडर वाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है।
अब आप ये सोचिए कि एक टम्बलर जो होता है, अभी यहाँ पे देखिए टम्बलर यानी कि जिसमें हम पानी रखते हैं, ठीक है, टम्बलर हो गया या फिर ग्लास हो गया, वो जैसा मैंने अभी एग्जांपल बताया कि वो टम्बलर क्लॉथ का नहीं क्यों नहीं बन सकता है। रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट विथ द पीसेस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3 एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। ठीक है, तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को जो है अपने हमारे चैप्टर 3 में हमने क्या पढ़ा था, फाइबर टू फैब्रिक पढ़ा था, उसमें कॉटन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हम उसमें पानी क्यों नहीं रख सकते हैं। ठीक है, उसमें पानी रख के देखिए। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ वी आर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ। What we need for a tumbler is glass, plastic, metal और other such material that will hold water। ठीक है, अभी यहाँ पे आप फिगर में देखो 4.2 में, ठीक है, यहाँ पे ये लड़की जो है एक कॉटन में ऐसे टम्बलर बना रही है, इसमें पानी जो है स्टोर करना चाह रही है, लेकिन रिजल्ट क्या मिल रहा है, इसमें वो पानी डाल रही है और इधर से पानी निकल रहा है। ठीक है, ऐसा करते करते इससे क्लॉथ से सारा पानी निकल जाएगा, तो फिर हमारे पानी स्टोर करने का यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा, पानी तो यहाँ पे स्टोर होगा नहीं। इसीलिए हम किसी क्लॉथ से ऐसा नहीं कुछ बना सकते हैं, हमें तो प्लास्टिक चाहिए, तो मेटल चाहिए होता है, ग्लास चाहिए होती है। ठीक है, जिससे कि हम ऐसा कुछ टम्बलर बना सकें। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज Similarly, it would not be wise to use paper-like materials for cooking vessels। ठीक है, तो अब जो हम खाना बनाने के लिए क्या हम पेपर लाइक मटेरियल का यूज़ करेंगे? करेंगे, सोचिए। We see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used। तो हम देखते हैं कि हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी खास पर्पस के लिए बना रहे हैं तो वो उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। ठीक है, कि हम अगर उस किसी भी चीज़ को बना रहे हैं, किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए अगर कोई चीज़ बना रहे हैं, तो वो चीज़ हमें कि वो हार्ड है कि नहीं, उसमें वो चीज़ रह सकता है कि नहीं रह सकता है। ठीक है, कि वो ट्रांसपेरेंट तो नहीं है। ठीक है, तो हमें उनकी प्रॉपर्टी देखनी पड़ती है कि उस मेटेरियल का क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, और हम किस पर्पस से उस ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जो है मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ देखनी होती हैं। ठीक है, सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूजेस। ठीक है, तो सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूजेस। ठीक है, तो कोई भी हम अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उनके यूज़ के लिए उन सारे ऑब्जेक्ट की जो है प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हेयर, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपीयरेंस। ओके, मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। अभी अपीयरेंस क्या है ना, कि कोई भी चीज़ कैसा दिख रहा है। ठीक है, हम देख रहे हैं कोई चीज़ ब्लैक है, कोई वाइट है, कोई शाइन कर रहा है, कोई किसी में शाइन नहीं है, कोई मोटा है, कोई पतला है, तो वो एक अपीयरेंस है। जैसे कि आप एक ह्यूमन बीइंग, मैं ह्यूमन बीइंग, ठीक है, तो मेरा अपीयरेंस क्या है कि मेरा कॉम्प्लेक्शन कैसा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्शन कलर कैसा है, मेरी हाइट कैसी है, मैं मोटी हूँ कि मैं पतली हूँ या फिर मैं, ठीक है, तो और मेरी हाइट कितनी है, तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, मेरी अपीयरेंस में आ जाती हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हम कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उसका अपीयरेंस में हम यही देखते हैं कि वो हमें किस तरह का दिख रहा है। ओके, जैसे कि वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, तो लकड़ी जो है वो आयरन से बिल्कुल अलग दिखती है ना। ठीक है, लकड़ी में कोई शाइन नहीं होता है, लेकिन आयरन में होता है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्युमिनियम, उसी तरह आयरन जो है कॉपर और एल्युमिनियम जो हमारा मेटल होता है उससे डिफरेंट दिखता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। और फिर एक टाइम पे क्या होता है कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम इन तीनों में एक सिमिलैरिटी होती है। ठीक है, जो कि आयरन में नहीं होती है। ठीक है, तो ये आयरन, एल्युमिनियम और ये जो है कॉपर, ये क्या है, ये तीनों मेटल है, वाइल वुड जो है वो मेटल नहीं है। तो यही सिमिलैरिटी है इन तीनों में कि ये तीनों मेटल हो गए और ये वुड जो है वो मेटल नहीं है। लेकिन फिर हम आयरन और एल्युमिनियम, कॉपर में भी मतलब कि अगर सिमिलैरिटी ना ढूंढे तो क्या वो अलग अलग दिखेंगे। ठीक है, कॉपर हमें थोड़ा थोड़ा किस तरह से दिखता है, हल्का हल्का रेडिश टाइप में दिखता है, एल्युमिनियम वाइट दिखता है। ठीक है, आयरन हमें थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश टाइप में दिखता है।
अभी हमें एक्टिविटी 3 परफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। कहा जा रहा है कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एल्युमिनियम शीट, चॉक, ठीक है। तो आपको जो है ये सारे डिफरेंट मटेरियल्स जो दिए गए हैं इनके कुछ कुछ पीसेस आपको इकट्ठे करने हैं, जैसे कि पेपर के, कार्डबोर्ड के, वुड के, कॉपर, वायर, एल्युमिनियम शीट, चॉक, ठीक है। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनिंग, तो आप जो आपने इन सारे मटेरियल्स को जो उनको लिया है, क्या इनमें से कुछ भी शाइनी है, चमकने वाले हैं। सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू ग्रुप, अगर हाँ चमकने वाले हैं तो उनको एक अलग ग्रुप में आप जो है कर दो। जैसे कि यहाँ पे कॉपर वायर है, ये आपको चमकेगा, ठीक है। एल्युमिनियम शीट भी चमकेगी लेकिन पेपर नहीं चमकेगा, ठीक है। कार्डबोर्ड जो है आपका नहीं चमकेगा। चौक, तो आपको जो जो चीज़ें चमक रही हैं, जनरली जो मेटल्स होते हैं ना वो चमकते हैं, उनमें लस्टर होता है, शाइन होती हैं, तो वो चमकेगी। तो यहाँ पे मेटल हमें कॉपर, वायर, एल्युमिनियम शीट दिख रही है तो चमकेंगे, तो उनको हम एक जो शाइनी मटेरियल है उनको एक अलग ग्रुप में कर देंगे और जो शाइनी नहीं है उनको अलग ग्रुप में कर देंगे। Now observe as the teacher cuts each materials into 2 pieces and look at the freshly cut surface, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि टीचर जो है हर मटेरियल को 2-2 पीसेस में काटती हैं, ठीक है। अब काटने के बाद जो है जो कट सरफेस है वो कैसा दिख रहा है, What do you notice? अब आप क्या देखते हो, फिगर 4.3 हमें देखने के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए कटिंग अ पीस ऑफ मटेरियल्स टू सी इफ़ दे हैव लस्टर। तो यहाँ पे एक मटेरियल का पीस है, ठीक है, इसको 2 पार्ट में यहाँ पे कट कर लिया गया है। अब फिर देखा जा रहा है कि यहाँ जो इसका कट सरफेस है ये शाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ये आयरन का होगा तो ये शाइन करेगा, ठीक है। वुड का होगा शाइन नहीं करेगा। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन अदर मटेरियल्स, और अगर आपको शाइन दिख रहा है तो ऐसा ही शाइन फिर आप जो दूसरा ऑब्जेक्ट काटो क्योंकि आपको उसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विथ एंड विदाउट लस्टर, ठीक है। तो अब आपकी क्लास में जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास हैं, आप सब में ये जो है एक्सपेरिमेंट करो, सबको कट करके सबके फ्रेशली कट सरफेस को आप ऑब्जर्व करो कि उसमें शाइन है कि नहीं है। फिर आप एक तरफ शाइनी चीज़ों को, एक तरफ जिसमें शाइन, लस्टर कहते हैं शाइन को, ठीक है, जिसमें चमक होती है, तो एक तरफ जिसमें लस्टर है उसमें उसको डिवाइड करो, एक तरफ जिसमें लस्टर नहीं है आप उसमें डिवाइड कर दो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सर्फेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी इफ इट हैज़ अ लस्टर, ठीक है। तो अगर आप कट नहीं करना चाहते तो इसका एक और मेथड है कि आप जो है उस मटेरियल के सरफेस को जो है सैंड पेपर से रगड़ो, ठीक है। तो उसके रगड़ने के बाद अगर आपको कुछ लस्टर दिखता है तो वो लस्टर्स होगा, यानी कि उसमें चमक होगी, ठीक है। तो उसी हिसाब से भी आप क्लासीफाई कर सकते हैं। अभी कहा जा रहा है कि मटेरियल्स डैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स जिनमें कि लस्टर होता है, जिनमें कि चमक होती है, वो जनरली क्या होते हैं, वो मेटल्स होते हैं, ठीक है। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल। जैसे कि आयरन हो गया, जैसे मैंने बताया कि जितने भी मेटल्स होंगे ना उनमें लस्टर होता है, उनमें चमक होती है, ठीक है। तो आयरन हो गया यानी कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम या फिर गोल्ड। गोल्ड तो देखो, गोल्ड में तो सबसे ज़्यादा चमक होती है। हम गोल्ड पहनते हैं ना, शाइन करते हैं, आपने मम्मी को देखा होगा, ठीक है, या फिर आपके घर में किसी को देखा होगा गोल्ड पहनती हैं, डायमंड पहनती हैं, तो उनमें कितना शाइन होता है, कितना चमकता है वो, ठीक है। तो जनरली मेटल्स में लस्टर होता है। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन दैम, ठीक है। लेकिन कुछ मेटल्स जो हैं अपना शाइन जो है वो खो देते हैं, लूज़ कर देते हैं, क्योंकि उनमें एयर का कांटेक्ट होने पर। जैसे कि आप सिल्वर देखोगे, जनरली सिल्वर जल्दी ख़राब होता है। सिल्वर जो है अगर आप पायल पहनते हो, ठीक है, पैर में सिल्वर के, तो कुछ दिन के बाद जो है वो थोड़ा थोड़ा काला काला होने लगता है। क्यों होने लगता है, क्योंकि उस पर, उसके सरफेस पे जो है वो एयर से कांटेक्ट करता है, उस पर ऑक्सीजन का रिएक्शन हो जाता है उस पर, ठीक है, जिसके कारण से उसका जो है कलर डिसकलर होने लगता है, काला पड़ने लगता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द एयर एंड मॉइस्चर ऑफ देम, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर मॉइस्चर या एयर का अफेक्ट होता है, इसकी वजह से वो उसका कलर हटने लगता है। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस, ठीक है। और अभी आयरन सब पे भी हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें जंग लग जाती है, वो अपना रियल कलर खो देता है, ठीक है। जंग लगा हुआ आयरन देखा होगा ना, उस पर ऑक्सीजन का मतलब कि एयर का से कनेक्ट होता है, मॉइस्ट से उस पर अफेक्ट पड़ता है तो उसका कलर डिसकलर्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है किसी मेटल में लस्टर है कि नहीं है, ठीक है, तो हम उसको काट के देखेंगे, काटेंगे तो उसका फ्रेश सरफेस हमें दिखेगा, ठीक है। तो वो फ्रेश सरफेस में लस्टर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो हमको वहाँ से तुरंत पता चल जाएगा कि वो मेटल लस्ट्रस है या फिर नहीं है, ठीक है।
When you visit an ironsmith or workshop, look out for a freshly cut surface of metal rods to see if they have a luster. ठीक है, अगर आप किसी लोहार के यहाँ जाते हो, उसके दुकान पे जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप जो है फ्रेशली कट, वहाँ पे तो कट किए ही रहेंगे ना, वो लोग तो काट काट के ही काम करते हैं, दूसरी दूसरी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। तो क्या है, लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल रॉड्स टू सी इफ़ दे हैव लस्टर। ठीक है, तो वहाँ पे जो है किसी भी मेटल का जो है रॉड अगर कट करके रखा है तो आप उसे देखें और फिर उस पर देखें कि उस पर लस्टर है कि नहीं, उसमें चमक है कि नहीं। ठीक है, तो हमने अपनी एक प्रॉपर्टी पढ़ ली, अब एक प्रॉपर्टी पढ़ ली। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आई हो। और हम आपने अपने आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को यहीं तक रखेंगे और अपने अगले वीडियो में इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।